प्रिय साथियों, आज मैं कोल माइंस रेगुलेशन 174 वाइट वॉशिंग के बारे में आपसे जिक्र करूंगा। प्रिय साथियों, अंडरग्राउंड माइनिंग में विशेषकर अंडरग्राउंड कोल माइनिंग में जहां पर नेचुरल लाइट नहीं है, उस स्थिति में अपने छाया के सामने काम करता है। यदि पीछे से लाइट दिया जाए तो अपना छाया के साथ काम कर रहे हैं। इसका पूरा कोयला काला ही काला है। तो उस स्थिति में जो वर्किंग प्लेसेज है या माइन के विभिन्न क्षेत्र हैं जहां पर लाइट तो जरूरी ही है, लेकिन लाइट के अलावा एक संसाधन है वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग चूना से जब उजला होता है तो उस स्थिति में हमारा विजन, नेचुरल जो हमारा विजन है वो ठीक रहता है। नहीं तो खदान में अंधकार में बराबर काम करने से आँख संबंधी रोग, एक विशेष प्रकार का रोग जिसको निस्टैग्मस बोलते हैं, हो जाता है। तो इसलिए ये संवैधानिक प्रावधान दिया गया लाइट के साथ साथ। लाइटिंग तो अलग सब रेगुलेशन में है, लेकिन कोल माइंस रेगुलेशन 174 वाइट वॉशिंग के जो संवैधानिक प्रावधान है वो बहुत छोटा रेगुलेशन है, उसका मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये माइन के विभिन्न ऐसे क्षेत्र हैं जिसके बारे में बताएगा कि वो क्षेत्र इम्पोर्टेंट के हैं और उसको वाइट वॉशिंग करना है। रूफ साइड ऑफ अंडरग्राउंड शैल बी कीप्ड वाइट वॉश्ड एज गिवन बिलो। क्लियर? निम्नलिखित दिए हुए जगह हैं जहां पर व्हाइट वॉशिंग करके हम रखेंगे। ये निम्नलिखित जगह क्या है? शाफ्ट इनसेट। अब देखिए, पीट टॉप तो ऊपर हुआ, शाफ्ट जब नीचे जा रहा है खेत तो विभिन्न जगह जो रुकता है उसको इनसेट बोलते हैं। कई होराइजन में हो सकता है, तो शाफ्ट इनसेट, अंदर की ओर जो जाने वाली गैलरी है, शाफ्ट से जैसे ही हम उतरते हैं वहां पर इनसेट उसको बोला जाता है। तो शाफ्ट इनसेट जो है व्हाइट वॉशिंग होगा। टॉप और बॉटम के बीच में जितने जो लैंडिंग है वो इनसेट कहलाते हैं, शाफ्ट इनसेट। क्लियर है? अब इसको मैं यदि उदाहरण से बताऊं तो जैसे ये सरफेस है और ये शाफ्ट है, तो ये मान लीजिए 200 मीटर यहां से, इसके बाद एक होराइजन है, फिर इसके बाद आया, ये मान लीजिए 400 मीटर, ये भी 200 हो गया, तो ये 400 मीटर का होराइजन हो गया। तो ये हुआ 200 होराइजन और ये हो गया 400 मीटर। अब इसके बाद नीचे जो आता है होराइजन, ये हुआ 500, मान लीजिए 500 मीटर होराइजन, और ये हुआ शाफ्ट। ठीक है? अब ये शाफ्ट हुआ, तो इसमें देखिए ये पिट टॉप हुआ, पिट टॉप ये हुआ, यहां पर ये हो गया पिट बॉटम, पिट बॉटम। अब बाकी ये और ये कहलाया शाफ्ट इनसेट। क्लियर? पिट बॉटम या शाफ्ट बॉटम एक ही चीज होगा। तो ये हुआ शाफ्ट बॉटम।
ये दोनों जो इर्द गिर्द की जो गैलरियां हैं ये व्हाइट वॉशिंग होगी पिट बॉटम। साइडिंग का मतलब है जैसे मान लिए ये 4 मीटर का होराइजन है, अब ये होराइजन है, तो इस होराइजन में एक गैलरी ऐसे लाइन जा रहा है और एक साइडिंग ऐसे किया गया, बनाया हुआ है। तो इसको साइडिंग जो है, दूसरा जो ट्रैक लाइन का जो साइडिंग है और ये साइडिंग है, तो ये यदि हम बीच में कांती ऐसे छोड़ दिया गया तो ये जो साइडिंग है इसको भी हम लोग व्हाइट वॉशिंग करते हैं। इसको समझाने के लिए मैं दूसरा डायग्राम आपको बताता हूँ। अब जैसे ये प्लान देखिए, ये आपको ये मान लीजिए शाफ्ट है, ठीक है। शाफ्ट के बाद यहाँ से निकल गया, ये गैलरी हुआ, ठीक है, ये गैलरी हुआ और यहाँ से निकल गया ऐसे गैलरी, ऐसे गैलरी, तो ये ठीक हो गया। अब देखिए क्या है कि लोको चलता है तो ये ऐसे आ गया, अब इसमें ऐसे लाइन है, इसके बाद ऐसे लाइन है और इसमें ऐसे लाइन है, और यहाँ से ऐसे लाइन से। तो आप देखिए, और यहाँ से तो ये हो गया साइडिंग और ये हो गया बाईपास। तो यहां पर मैं दिखा रहा हूं कि ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट से ये 2 लाइन गया, ये गैलरी है, ये चाहे इनसेट हो चाहे पिट बॉटम हो, इधर भी एंट्री है। इस एंट्री से ऐसे तो लूप लगाया हुआ साइडिंग है, यदि लोकोमोटिव यूज हो रहा है चाहे ऐसे भी हो रहा है तो इधर से टब फीड हो रहा है, यहाँ पर गैदरिंग है तो ये लोको इधर लेकर के इधर में फीड करने के लिए दे सकता है, ये ऑप्शन है। तो ये जो है साइडिंग, ये साइडिंग भी व्हाइट वॉशिंग होगा। और प्लस बाईपास छोटा हाइट का 2.4 मीटर हाइट का एक आदमी का आने जाने का सिर्फ रास्ता है, क्योंकि ये पिट बॉटम के शाफ्ट पिलर में ही बना होता है, यहाँ से इस साइड से इस साइड जाएगा, नहीं तो फिर दूर से घूमना पड़ेगा। तो ये छोटा एक आदमी यहाँ से ऐसे आ जाए वैसा रास्ता है, 2 मीटर हाइट का, 1.8 मीटर हाइट का और चौड़ाई होगा 1 मीटर 1.5 मीटर। तो इस तरह से बाईपास हुआ। तो ये बाईपास जो जाने का रास्ता है यहाँ से, ये इसको भी व्हाइट वॉशिंग होना बहुत जरूरी है। तो ये किया जाएगा बाईपास। अब बोलता है हॉलेज प्लेन, टॉप और बॉटम। जो हॉलेज प्लेन है, ये हॉलेज रोडवेज को भी व्हाइट वॉशिंग किया जाएगा, चाहे टॉप में हो या बॉटम में हो, जो भी हो। स्टॉपिंग का मतलब है जैसे ये गैलरी है, ये गैलरी है और ये गैलरी है, तो इसको वेंटिलेशन ले जाने के लिए ऐसे समझिए, जैसे इसको मिटा देते हैं, मिटा करके बताते हैं आपको। अब जैसे मान लीजिए एक गैलरी हुआ, ये पिलर हुआ, ये पिलर हुआ,
ये फिलर हुआ, ये फिलर हुआ, ठीक है। इसके बाद फिर ये फिलर हुआ, 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 ठीक है। अब देखिए बात है कि इधर से हमको हवा ले जाना है, और मान लीजिए ऐसे ही एक ठो गैलरी इधर भी है, ऐसे ही मान लीजिए इधर भी है, इधर भी ऐसे ही मान लीजिए है। तो ये इनटेक हो गया, ये इनटेक हो गया, इनटेक, ये गैलरी इनटेक है, ये हवा ऐसे आ रहा है, ये हवा ऐसे आ रहा है। इधर हवा नहीं जाए इसलिए यहाँ पर स्टॉपिंग करते हैं। स्टॉपिंग मतलब इसमें खांजा लगा के ऐसे 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 ऐसे, और ये ब्रिक पिलर बनाते हैं। ये स्टॉपिंग हो गया। तो इस स्टॉपिंग को हम ऐसे दिखाते हैं प्लान में, ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। तो ये हवा ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, आने के बाद ये फिर हवा ऐसे होकर के रिटर्न हो रहा है, रिटर्न। तो ये जितने जो स्टॉपिंग है ये वेंटिलेशन स्टॉपिंग हुआ। अब यदि इधर गोफ हो गया है तो इसको सेक्शनलाइजेशन स्टॉपिंग भी कह सकते हैं। तो इस स्टॉपिंग को हम वेंटिलेशन स्टॉपिंग को, इस वेंटिलेशन स्टॉपिंग को हम वाइट वॉशिंग करते हैं ताकि इससे जो लीकेज हो समझ में आए। आइसोलेशन स्टॉपिंग, स्टॉपिंग का मतलब दो, वेंटिलेशन स्टॉपिंग, आइसोलेशन स्टॉपिंग, सेक्शनलाइजेशन स्टॉपिंग, तीनों चीज हुआ। इसमें आ गया वेंटिलेशन, वेंटिलेशन, आइसोलेशन, और सेक्शनलाइजेशन। ये तीन प्रकार के स्टॉपिंग है, उसको हम व्हाइट वॉशिंग करते हैं। क्लियर? जैसे इसको सेक्शन में दिखाएंगे तो ऐसे, अब मान लीजिए ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ मान लीजिए रूफ, ये हुआ फ्लोर। अब देखिए खांजा काटते हैं, ये फ्लोर का खांजा हुआ और ये रूफ का खांजा हुआ, और इस तरह से, इस तरह से इसको ब्रिक स्टॉपिंग यदि है 1 मीटर का, वेंटिलेशन स्टॉपिंग है तो कम का होगा। ये सेक्शन में दिखाया गया है, ये सेक्शन में दिखाया गया है। तो ये मान लीजिए इनसाइड है, इनसाइड, और ये है आउटसाइड। तो आउटसाइड के ये पोर्शन है 1 मीटर से ये, और ये पोर्शन है ये 1 मीटर तक, ये बाहर से साइड से ये व्हाइट वॉश होगा, ये होगा व्हाइट वॉश। इस पोर्शन को व्हाइट वॉश करना होगा, ठीक है। ये तो फ्लोर है, लेकिन ये रूफ में यहाँ तक 1 मीटर आएगा, साइड में, दोनों साइड में कांती में भी आएगा। तो ये व्हाइट वॉशिंग हमको आइसोलेशन स्टॉपिंग को करना होगा। लैंडिंग, लैंडिंग ये हुआ जिससे शाफ्ट में बताया बीच में इनसेट में लैंडिंग हो रहा है, जहाँ पर केज रुकता है तो सारे लैंडिंग जो है वो होगा। इसके बाद आ गया हर गैलरी का फेस से 100 मीटर एक्सेप्ट छोड़ करके बाकी सारे जंक्शन का व्हाइट वॉशिंग करना है।
फिर है ट्रेवलिंग रोड को व्हाइट वॉशिंग करना है। ट्रेवलिंग रोड तो मस्ट है, हॉलेज रोड और ट्रेवलिंग रोड मस्ट है। क्लियर? हॉलेज रोड जैसे हॉलेज प्लेन हुआ मतलब हॉलेज रोड, तो हॉलेज रोड और ट्रेवलिंग रोड मस्ट है। इसके बाद इंजन रूम, इंजन रूम का विशाल हो गया अर्थ। इंजन रूम में हो गया आपको हॉलेज रूम, वाइंडर रूम, सब स्टेशन, सब स्टेशन, हॉलेज रूम, वाइंडर रूम, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, या ऐसे कंप्रेसर का मान लीजिए कि रिसीवर रखा हुआ है वो, या और मशीन रूम हुआ जहाँ पर मशीन बैठाया हुआ है अंडरग्राउंड में। तो इंजन जहाँ जहाँ बैठा हुआ है वो सारा चीज़ आपको होगा। जैसे ट्रांसफार्मर बैठा हुआ है, ट्रांस स्विच है, तो ये सब स्टेशन जो है ये सब इंजन रूम में आ जाता है। सबको व्हाइट वॉशिंग करना होगा, क्योंकि ये जितने जो मशीनरियाँ हैं, चाहे हॉलेज हो, चाहे वाइंडर हो, चाहे सब स्टेशन, वाइंडर ऊपर में होगा, सरफेस हॉलेज ऊपर में भी हो सकता है, टगर हॉलेज या कुछ हॉलेज नीचे में भी हो सकता है। तो ये स्थिति में ये इन सब मशीनरियों को ऑपरेट करने के लिए लीवर और ये सारा चीज़ रहता है। तो व्हाइट वॉश करने में वहाँ पर लाइटिंग सफिशिएंट होगा, हेल्दी रहेगा, आदमी सूझबूझ से काम करेगा, इसलिए ये सब व्हाइट वॉश रहेगा। इसके बाद है फर्स्ट एड स्टेशन, फर्स्ट जहाँ पर हम फर्स्ट एड करते हैं। इसके अलावा जितने जो सब स्टेशन हैं वो सभी होंगे, जैसे रेस्ट शेल्टर, रेस्ट स्टेशन, इसके बाद हुआ आपको रिलाइटिंग स्टेशन जहाँ पर जलाया जाता है, फ्लेम सेफ्टी लैंप को अंडरग्राउंड में जलाया जाता है, तो रिलाइटिंग स्टेशन हुआ, फर्स्ट एड स्टेशन हुआ, रिजर्व स्टेशन हुआ जहाँ बारूद रखे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, वहाँ पर आपको व्हाइट वॉशिंग किया जाएगा। और रिजर्व स्टेशन में तो थिक स्टोन डस्टिंग भी फ्लोर में रहता है। तो ये हुआ रेगुलेशन 174 व्हाइट वॉशिंग। अब समझिए कि जहाँ हॉलेज रोड है, लैंडिंग है, जहाँ पर कपलिंग हम काट रहे हैं, जोड़ रहे हैं, वहाँ पर यदि व्हाइट वॉशिंग नहीं हो तो लाइटिंग पूरा अच्छा से नहीं होगा, लाइट देने के बावजूद भी, क्योंकि ब्लैक में तो उतना लाइट नहीं होता है, और वहाँ पर मेक एंड ब्रेक हो रहा है, टब मूवमेंट हो रहा है, वहाँ पर एक्सीडेंट होता है। तो जब एक्सीडेंट की इंक्वायरी होती है तो उस इंक्वायरी में ये मेंशन रहता है कि वहाँ पर व्हाइट वॉशिंग, जो स्टैट्यूटरी प्रोग्राम दिया हुआ है, जो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन जहाँ पर है, उन सब प्लेसों में यानी निम्न प्लेसों में व्हाइट वॉशिंग है कि नहीं। यदि नहीं है तो ये एक एक्सीडेंट का कारण माना जाएगा। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट रेगुलेशन है। बीच बीच में इस पर नोट भी, पहले सेकंड क्लास वेंटिलेशन वगैरह में नोट आता था, या जनरल सेफ्टी में नोट आता था कि व्हाइट वॉशिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं या कहाँ करना है, या आप बताएगा कि शाफ्ट के इर्द गिर्द में कहाँ कहाँ व्हाइट वॉशिंग करिएगा, तो बाईपास बना के आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये ओरल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।